लखनऊ से बड़ी जानकारी। संजय सिंह से ओम प्रकाश राजभर मुलाकात की है। राजभर और संजय सिंह की राजनीतिक मुलाकात थी ये। दोनों नेताओं के बीच लंबी राजनीतिक चर्चा हुई है। फिलहाल गठबंधन की संभावनाओं पर दोनों ने चुप्पी साधी है। 2 घंटे तक बंद कमरे में उनकी ये मुलाकात हुई है। तो गठबंधन की संभावनाओं पर दोनों ने चुप्पी साधी है। संजय सिंह और ओम प्रकाश राजभर की ये मुलाकात थी और करीब 2 घंटे बंद कमरे में उन्होंने चर्चा की है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। विजय, देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का संजय सिंह के साथ ये मुलाकात अपने आप में कई बड़ी बातों को बाहर निकाल रहा है। ऐसे में क्या कुछ उस 2 घंटे में बातचीत हुई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, संजय सिंह की बात करें तो इस समय वो राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका पास जो प्रभार है वो उत्तर प्रदेश का है और आम आदमी पार्टी को लेकर के वो लगातार अपना संदेश उत्तर प्रदेश को पहुंचा रहे हैं। और बिल्कुल ये साफ है कि आम आदमी पार्टी यहां पर इस बार लार्ज लेवल पे चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में उनको छोटे छोटे दलों के साथ में समन्वय करने से लेकर के उनके साथ में आगे कैसे काम करना, इन तमाम रणनीतियों पर वो काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात करें श्रावणी, तो जाहिर है कि इसके पहले सरकार के साथ उनका गठबंधन था। पिछले विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ में थे और करीब 5 सीटों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। राजभर समाज की बात करें तो 3% उनका वोट परसेंटेज है पूरे प्रदेश में और खुद भाजपा ने भी जब 2019 में उनके साथ में गठबंधन तोड़ा था तो उन्हें ये नहीं पता था कि किसान को लेकर के जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो सीटें घटेंगी नाराजगी की वजह से, क्योंकि किसान बिल को लेकर के अभी भी किसान नेता टिकैत लगातार धरने पर है और उसका असर इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल है और उसका एक असर भाजपा को चुनाव में भी दिखाई देगा। तो ये नुकसान भाजपा को प्रेजेंट टाइम में होना है 2022 में, जिसकी भरपाई वो छोटे दलों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन टूटने के बाद ये नुकसान भी भाजपा के पक्ष में ही जा रहा है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश में भाजपा जरूर है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर लगातार छोटे छोटे दलों के साथ में एक गठबंधन की तैयारी में है, जहां पर आम आदमी पार्टी के साथ में तो उनकी बातचीत इसी तरह देखी जा रही है जिस तरह से उन्होंने शिवपाल जी के साथ मुलाकात की थी। इसके अलावा और भी कई छोटे दल हैं जिनके साथ उनका गठबंधन लगातार चल रहा है। तो जाहिर है कि कुछ छोटे दलों का एक समूह यहां पर 2022 में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है। विजय, मुलाकात के क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ विजय। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से जितिन प्रसाद ने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से, सीएम योगी से जितिन प्रसाद ने मुलाकात की है और बीजेपी ने शिष्टाचार भेंट बताया है इसको। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चुनाव में जितिन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और सीएम और जितिन प्रसाद की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और जैसे मैंने कहा, ये निर्णय मैंने बहुत विचार विमर्श और जन भावनाएं और अपने समर्थकों की इच्छा के अनुरूप लिया है और एक ही बात आई कि अगर इस देश प्रदेश के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे अवसर का सवाल है तो वह भारतीय जनता पार्टी जैसे महान संगठन और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व, उसी के छत्रछाया में ये हो सकता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और आज जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी नेतृत्व दे रहे हैं, देश विदेश और हमारी सीमाओं पे जो सुरक्षा और चुनौतियों का सामना है, तो एक ही व्यक्ति कर सकता है इस देश में, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जितिन प्रसाद की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, जितिन प्रसाद की यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से एक्टिव होना कहीं ना कहीं लगातार इस बात की चर्चा बढ़ी है, क्योंकि उसकी चर्चा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये था श्रावणी की 2 बड़ी बातें जितिन प्रसाद के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बड़ी बात कि वो राहुल गांधी के मित्र मंडलियों में शामिल है, इस वजह से जितिन प्रसाद का कद और महत्व दोनों ही बढ़ जाता है। और दूसरा बड़ी बात कि यहाँ पर खुद महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जो ब्राह्मण
इस समय भाजपा से नाराज हैं, वो एक साथ जितिन प्रसाद उनको अपने एक छत्र के नीचे ले आए, यानी उन्हें एक छत दें कांग्रेस की तरफ से। हालांकि उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया भी, उन्होंने अपना एक संगठन यहां पर बनाया जिसके जरिए से लगातार ब्राह्मण को जोड़ रहे थे, और ये भाजपा के लिए चिंता का विषय थी। और यही वजह थी कि केंद्र लगातार जितिन प्रसाद के संपर्क में था और जितिन प्रसाद को तोड़ने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी रहे और अपने पक्ष में लाने में इस समय कामयाब भी है। और ये माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद को विधान परिषद के जरिए से इस मंत्रिमंडल में भेजने की पूरी तैयारी है। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जिससे मुझे जानकारी मिली है कि इस बार ही उन्हें उप मुख्यमंत्री देने, उप मुख्यमंत्री के पद को देने की बात कही जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय किसी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा, तो ऐसे में इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा। और एक बार फिर से जब भाजपा सरकार बनाती है तो अगली सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद पर रखा जाएगा, यानी कहीं न कहीं ब्राह्मण नेतृत्व को यहां पर जगह दी जाएगी, जिससे जो ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा को लेकर के है, क्योंकि ब्राह्मण कैडर वोट माने जाते हैं भाजपा के, भाजपा ये मान के चलती है कि जो ब्राह्मण वोट है वो भाजपा के खाते में गिरेंगे। तो ऐसे में जो नाराजगी थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश है भाजपा की, और इसी के तहत जितिन प्रसाद को यहां पर लाया गया है और पूरी कोशिश है। ठीक है विजय, क्या लगता है, क्या वाकई में जितिन प्रसाद को जनता का समर्थन मिलेगा? जमीनी हकीकत क्या है, और जितिन प्रसाद को क्या कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा जितिन प्रसाद से? देखिए, अगर जितिन प्रसाद के पिछले कुछ राजनीतिक चीजों को देखा जाए तो उसको इससे पहले वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, जहां से वो लड़ते हैं वहां पर उनका प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन पिछली 2 लोकसभा और 1 विधानसभा वो हार चुके हैं, और ये हार उन्हें लगातार मिली है, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस, हालांकि सिर्फ जितिन प्रसाद ही नहीं, भाजपा का प्रदर्शन अच्छा था, 80 में से 73 सीटें भाजपा के खाते में रही, जिसकी वजह से ये हार का सामना सभी बड़े चेहरों को करना पड़ा। हालांकि दूसरे लोकसभा चुनाव में भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे कांग्रेस के लिए नहीं थे, हालांकि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा कर नहीं पाई थी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है वो उससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही है, और यही वजह है कि जितिन प्रसाद का यहां पर कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि उनका कद काफी बड़ा है, काफी अच्छे उनके फॉलोअर्स हैं, काफी संख्या में लोग उनको प्रदेश में जानते भी हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो एक बार रह भी चुके हैं, अच्छा मंत्रालय उनके पास था सेंट्रल में, तो ऐसे में उनके फॉलोअर्स और उनका जो कद है उसको देख करके भाजपा उनको उत्तर प्रदेश में लेकर के आई है कि जो तमाम नुकसान हुए हैं ओम प्रकाश राजभर के जरिए से, किसान बिल के जरिए से, इसमें राकेश टिकैत के जरिए से, यानी जो ये नुकसान 2022 में अवश्य संभावी है, यानी पक्का होना है, उसको देखते हुए भाजपा यहां पर इस तरह के चेहरों को ला रही है जिसके जरिए से उस नुकसान की। बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।